आपका क्या विजन है कश्मीर के लिए और आप क्या कहना चाहेंगे? आज काउंटिंग का दिन है। मेरा विजन कश्मीर के लिए है कि मेरे सपनों का कश्मीर बने, जहाँ शांति हो, सुख हो, सब मिल के रहें, जहाँ लोगों की बात सुनी जाए। तो उसी के लिए हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज काउंटिंग का दिन है। लेट अस होप काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, किस ओर ये चुनाव जाता हुआ दिखाई दे मैं रहा कोई नजूमी नहीं हूँ। आई डिड माई बेस्ट। हमने अपनी कैंपेन चलाई 10-12 दिन, इनको 5.5 साल मिले, मुझे 12 दिन मिले। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा सबको। कुछ एंटिसिपेशन आपकी कि कितनी नहीं, सीटें? मेरी कोई एंटिसिपेशन नहीं है। सॉरी, लेट अस वेट। जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए। सब आपके सामने होगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब की बातचीत हो रही थी एएनआई से। उन्होंने ये बताया कि हमारे दरवाजे खुले हैं पीडीपी के लिए, अगर पीडीपी सहयोग करना चाहेगी। हालांकि अब मेरी फॉर्मल टॉक नहीं हुई है, लेकिन अगर महबूबा जी ने हमारे लिए अगर इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम मिलकर कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सर, वो उनके घर का मामला है। वो एक दिन गुपकार अलायंस बनाते हैं, दूसरे दिन तोड़ते हैं। एक दिन डीडीसी इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं। उनका क्या भरोसा, वो आप उनसे पूछ लें, अपने मामले वो जाने। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सुबह से यज्ञ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें आ रही हैं, हम 46 पार करेंगे और हम इस बार सरकार बना रहे हैं। कश्मीर में नया कश्मीर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको मुबारक हो। अगर उनको 46 सीटें आती हैं तो फिर मैं इतना कहूँगा 7 और 7 25 होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि अब या ये असेंबली इलेक्शन हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई कोई, दे रहा है या आई एम नॉट ए, मतलब मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला हूँ नहीं। मैं अंतर्यामी हूँ नहीं। अभी 2 घंटे वेट कीजिए। आप इतनी जल्दी क्यों है? वेट कीजिए, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पता चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो मैच भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन 5 जो रन है वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स भारतीय जनता इसको हमें बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में या बीजेपी एनसीए उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। इसमें मैं हैरान हूँ। एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। अब हमने सारा हटा के पूरा जेएंडके को इंटीग्रेट किया। लेकिन मुझे बताओ किस स्टेट में 5 एमएलए नॉमिनेटेड हैं? इस तरह मोदी जी ने एक नया स्पेशल स्टेटस जेएंडके को दिया। दूसरी बात, कश्मीरी पंडित इलेक्शन भी लड़ते हैं, वोट भी डालते हैं, तो नॉमिनेशन किस लिए? पीओ के रिफ्यूजीज जिनको कहते हैं, उनका वोटिंग राइट भी है, पैकेज भी दिए, सब कुछ किया, तो सीट किस लिए? ये यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की तरफ उनका कदम है। मुझे अफसोस है कि 5.5 साल एनसी, पीडीपी, रीजनल पार्टीज, उन्होंने उस पर कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये होना ही नहीं चाहिए। मेरा इतना मतलब है कि होना ही नहीं चाहिए। फिर अपर हाउस का, फिर लोअर हाउस का मतलब ही क्या है? इंजीनियर साहब, आपने ये चुनाव देखा जो 10 बरस के बाद, आप इतने अनुभवी नेता माने जाते हैं। मैं कहाँ अनुभवी? मैं तो अभी 10 साल हो गए सियासत में। 5 साल उसमें जेल में मैंने गुजारे। अनुभव जिनके पास है तो उनसे आप पूछते नहीं। हाँ, बताएं। आपने जब ये चुनाव देखा 10 बरस बाद घाटी में, तो क्या कुछ नयापन दिखाई दिया आपको? आज तो कश्मीरियों की बेबसी, कश्मीरियों की हेल्पलेसनेस, हिंदुस्तानी मीडिया की गुंडागर्दी, आज कश्मीरियों के आके मुंह में माइकें घुसा रहा है। ये तो बताओ, ये तो बताओ। 5.5 साल किसी ने घास भी नहीं डाली, कुत्ता भी नहीं पूछा कश्मीरियों को। आज आप सिर्फ, आपसे मतलब आप पर्सनल नहीं, डोंट टेक अदरवाइज। नहीं तो सर सबकी मैं सर मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। हाँ। आज मीडिया हाउसेस सिर्फ ये देखना है कि कश्मीरी जिंदा हैं मर गए हैं, तो बाकी कुछ बदला नहीं है। सर, हम एएनआई के तौर से कहना चाहते हैं कि हम इंजीनियर राशिद साहब के पास गए, महबूबा जी के पास गए, उमर अब्दुल्ला साहब के पास गए, कांग्रेस में गए, हम हर जगह। सर, इंजीनियर से छोटा आदमी है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। आप हमारे लिए भी वही अहमियत रखते हैं। अगर मैं उनके बराबर होता तो किसी में हिम्मत नहीं होती मुझे 5.5 साल तिहाड़ में डालने की। मैंने कुछ अपराध किया नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, और पूरे देश में ऐसे पेश किया गया जैसे मैं कोई बहुत। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, टाइम मिल जाए। हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इंजीनियर साहब को कई लोग किंग मेकर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार सरकार किसी की भी हो, सरकार बनाएंगे इंजीनियर राशिद। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, न मुझे परेशानी है। मैंने बार बार आपसे कहा, मैं एमपी बना हूँ लोगों के वोट से। हमने पार्टी बनाई, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई, हमें कॉमन सिंबल तक नहीं दिया गया। हमें इतना पता है हमें अच्छे वोट मिल रहे हैं। सीटें कितनी मिलेंगी आई डोंट नो। अगर आज कोई सरकार बन जाती है, नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए, चाहे एनसी कांग्रेस में आए, तो आप या फिर पीडीपी के पास आए, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? इंजीनियर राशिद का मैसेज क्या होगा? आप 4 दिन बाद अब कश्मीर में भी नहीं रहने वाले। मेरा मैसेज उनके लिए ये होगा कि इक़्तिदार आता है जाता है, पावर कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। जब भी कोई इक़्तिदार में बैठता है, सिंहासन में बैठता है, उसको लगता है कि मैं कभी छूटूंगा नहीं।
यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर एक साधारण स्टेट नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, बाकी लोग हैं, दुनिया की नज़रें इस पर हैं, स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कश्मीर के लोगों पर कृपया कीजिए, उन्हें जीने दीजिए, उन्हें सांस लेने दीजिए, उनके अधिकार दीजिए, उनको इंसान समझिए। इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, इसको आप एक मानवता की हैसियत से देख लीजिए। और कश्मीर का जो मुद्दा है, जैसे इंडिया क्लेम करता है पीओके पर, पाकिस्तान क्लेम करता है इस इंडिया पर, जो भी करना है, अगर जयशंकर जी इस्लामाबाद गए हैं तो सिर्फ दौरे के लिए न जाएं, दुनिया को धोखा न दें। मैं शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए गया, पर्दे के पीछे जो हो रहा है कुछ अच्छा करें, जैसे यहाँ शांति का वातावरण हो और उन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाए जहाँ डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, बाकी चीज़ों की बात हो। लेकिन जब मारा मारी हो, जहाँ अपसफा लगा हो 35-37 साल से, जहाँ 1 लाख लोग कब्रों में सोए हों, जहाँ कश्मीरी पंडित बाहर हों, जहाँ करना, कैरन, उड़ी, मत्सल के हज़ारों फैमिलीज पाकिस्तान भाग गए हों, वहाँ आप सियासत की क्या बात करेंगे। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश होगी, जो भी सरकार बनाए, लेट देम become bridges between people of Jammu and Kashmir and New Delhi, so that our sufferings come to an end and people live with honor, dignity and self-respect. Thank you. Engineer Saab, हो गया a last question. Every political party has targeted Engineer Rashid. Why is it so? You have risen like a rising star in the politics of the valley, sir. मेरे लिए कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है। आप आगे जब भी आप आते हैं तो यही मेरा कमरा है, यहाँ ही मैं सोता हूँ, यहाँ आपसे भी बात करता हूँ, लोगों से भी बात करता हूँ। आई ट्राई टू बी वन एमंग द मासेस। अब अगर वो डरते हैं तो मुझे उसमें क्या परेशानी है। अब अगर वो मुझे अब वो सारे टारगेट करते हैं, आई हैव नो इश्यूज। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि डरो मत, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला हूँ। अगर वो मेरी तरह की राजनीति करेंगे, कोई नहीं, 1-2 साल उनको मोदी से जेल में रखेगा, लेकिन 370 भी वापस आएगा, 35 से भी वापस आएगा। वो शब्दों के खिलाड़ी हैं, मैं काम करने वाला हूँ। फ़र्क इतना है, आगे अभी इब्तिदाई इश्क है, रोते हैं क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब एएनआई को अपना समय देने। थैंक यू। अरे